नदबई में राम कथा में चोरी हुई है। मैं आपके लिए यहाँ पर जो जिनकी चोरी हुई है उनके सामने में हूँ आज। यहाँ जो राम कथा चल रही है, पीठाधीश्वर है तुलसी पीठ के रामभद्राचार्य जी, उनकी यहाँ नदबई में राम कथा चल रही है, लेकिन लगातार वहाँ पर बावरिया गैंग सक्रिय है। पुलिस के यहाँ पर एक महिला को गिरफ्तार भी किया है। आइए इनसे जानते हैं। इन महिलाओं की चैन को तोड़ करके बावरिया गैंग का आतंक मचा हुआ नदबई के अंदर, लेकिन पुलिस प्रशासन यहाँ पर एक महिला को गिरफ्तार भी किया है। अभी तक उससे पूछताछ चल रही है, लेकिन खुलासा नहीं हुआ है कि कहाँ है चैन, कितने लोग हैं आप यहाँ पर गैंग में। आप बताइए, आपकी चैन चोरी हुई थी? इधर लाइए कैमरे को आप। ये यहाँ से बहन जी राम कथा सुनने आई थी नदबई में, और नदबई में कब हुई थी चैन चोरी, बताइए आप? 4 तारीख को गले से चैन तोड़ लिया आपकी, और फिर उसके बाद में आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर दी है। आइए आगे लाइए आप। हाँ बताइए। दूसरे दिन पता चला 5 तारीख को। फिर आपने रिपोर्ट दर्ज कराई पुलिस में? स्कूल में। हाँ स्कूल में। तो अभी तक कोई बरामद नहीं हुआ है? नहीं। तो ये यहाँ पर सोने की चैन पहन के महिलाएं आती हैं, और महिलाएं राम कथा सुनने के लिए यहाँ पर देश के बड़े पीठाधीश्वर पहुंचे हैं। पूरा देश मानता है उनको। रामभद्राचार्य जी हैं, तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर हैं, और उनकी राम कथा सुनने के लिए लगातार लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। और देखिए आप, ये भी सब लोग हैं यहाँ पर। तहसील परिसर में मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। आप सरकार की बात करता हूँ, सरकार के लोग हैं, थाने बनाए जाते हैं पुलिस चोरों को पकड़ने के लिए। ये एसडीएम कार्यालय है, यहाँ पर भी किसानों के काम के लिए बनाए जाते हैं। ये पीछे आप देखेंगे तहसीलदार कार्यालय है, यहाँ पर भी किसानों की जो जमीन है या कुछ समस्या है उनके समाधान के लिए यहाँ पर बनाए जाते हैं। सरकार के ऑफिस है, लेकिन जनता की सेवा के लिए। ये सामने पुलिस थाना देखिए आप, और ये पुलिस थाने में पुलिस के लोग हैं जो यहाँ पर शांति कायम करने के लिए इनको यहाँ पर लगाया गया है, जनता की सेवा करने के लिए। जनता के नौकर हैं, ये मालिक नहीं है। लेकिन अब आपको बताना चाहता हूँ कि लगातार पिछले 1 तारीख से कथा चालू है। 1 तारीख से लेकर के रोजाना वहाँ पर चोरी हो रही है। कोई हमसे फोन कर रहा है कि 10,000 रुपये हमारे काट लिए हैं, कोई फोन कर रहा है। अभी साक्षात आपके सामने ये बहन जी है, और इन बहन जी की यहाँ पर चैन को तोड़ लिया गया है। इसके अलावा मेरे साथ में कवई गांव के हैं, मेरे मित्र हैं, युवा साथी हैं मेरे, बबलू जी। आप बताइए, आपके साथ भी घटना हुई है मम्मी के साथ? कल मेरे शाम को मेरी मम्मी के साथ में चैन 8:30 बजे जब समापन हो रहा था राम कथा का, तो वो निकल रही थी, तो मेन गेट पे 2 नंबर बाईपास पे जी, तो चैन तोड़ ली गई। चैन तोड़ते ही वक्त हाथ पकड़ लिया महिला का, और तुरंत पुलिस को गिरफ्तार करा दिया गया, पर अब तक कोई सामान की बरामदगी। तो ये मैंने कहा है कि यहाँ मैं तहसील परिसर से आपको खबरें भेज रहा हूँ। इन महिलाओं की चैन यहाँ टूटी है, दुखी है, और पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करा के पहुंची है। मैं कहना चाहता हूं कि जो सरकार की ईडी है या सीआईडी है, सीवी है, वो भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ लेती है, और भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ करके जेल में भी डाल देती है। लेकिन ऐसा सुना जाता है, क्योंकि अभी नदबई हमारा छोटा शहर है, कि जेबकट जो होते हैं, चोर की गैंग होती है, और पुलिस इनका गठजोड़ होता है। लेकिन ऐसा नदबई थाने में प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि नदबई थाने के जो अभी यहाँ पर कार्यवाहक, यहाँ पर जो एसएचओ है श्रवण पाठक, उनसे भी हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि निश्चित तौर पर चोरी हुई है, लगातार हमको सूचना मिल रही है। ये लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। तो पुलिस को मैं कहना चाहता हूँ, पुलिस के नए टाइगर यहाँ पर मृदुल कच्छावा भी पहुंचे हैं। उनको हमने परसों बधाई भी दी थी डेहरा मोड़ पर रोक करके। तो उन्होंने कहा था निश्चित तरीके से भय और अपराध यहाँ पर खत्म कर दिया जाएगा। तो यहाँ चोरी की घटनाएं हो रही हैं, और कथा अभी 9 तारीख तक और चलेगी। इसके अलावा 11 जून से दौलत फौजदार जी के नेतृत्व में देवी चित्रलेखा की कथा गांव एचेरा कदम खंडी पर भी हो रही है। तो वहां पर भी ये बावरिया गैंग भरतपुर में सक्रिय है। ये महिला जो गिरफ्तार की है, ये महिला खैरतल की रहने वाली है। पुलिस ने अभी 3rd डिग्री का उपयोग किया है, नहीं किया है। पुलिस के पास में जाबाज महिला या पुलिस ऑफिसर है या नहीं है, अभी तक उन्होंने कहा है। मेरी बात सुबह हुई है तो उन्होंने कहा कि अभी तक कुछ नहीं खोल पाए हैं। तो रात भर रहने के बाद भी बावरिया गैंग की जो मजबूत चोर है वो नहीं उगल पाई है सच को। लेकिन बावरिया गैंग का बताइए, खैरतल अलवर से यहाँ नदबई में आकर के कथा सुनने का मतलब है कि वो चोरों की पूरी गैंग नदबई में आ चुकी है। और नदबई में इनकी जो माताजी हैं वो राम कथा सुनने के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं, भगवान राम का देश है, कृष्ण का देश है, कथा सुनने चले जाते हैं। तो वहाँ सुनने चली गई थी, और वहाँ कल अपनी चैन को जो है जैसे ही, लेकिन आपकी माताजी की चैन तोड़ी थी तो पकड़ा तो उस चैन नहीं मिली। 4-5 लेडीज निकल के सीसीटीवी दे दी हमको। अच्छा, 4-5 लेडीज रहती है। आपने देखा था कल उनको? आपने पकड़वाया था? आपने पकड़वाया था? देखा तो नहीं हमने, पर हमने तो भागती हुई देखी थी, देखी थी। देखा नहीं आपने?
उन्हें सारे दिन वहाँ चौकीदारी दी है, फिर बाद में फिर फोटोज में देखा है। जब परसों आपकी चैन करती है और कल आप टाइम नहीं देखा। पूरे दिन कल रही हैं आप चौकीदारी में और वहाँ जो है पकड़वा दिया, आपने पकड़ा है माताजी ने, और यहाँ बंद है। तो ये आप बताओ, यहाँ जो चैन टूटी है, पुलिस से क्या कहना चाहते हैं आप? हमने तो हमारी चेन चाहिए साहब, बराबर चेन होनी चाहिए। हमने मुलजिम हाथ से पकड़ के दे दियो और का चाहिए सीसीटीवी दे दी और सीढ़ी बना के दे दी, सीढ़ी बना के दे दी। और क्या। तो ये तहसील परिसर है, यहाँ पर एसडीएम साहब नए नए हैं, जोगिंदर सिंह गुर्जर साहब वो बैठते हैं, और यहाँ पर पुलिस के रसूखदार हमारे बहुत ही तेज तर्रार ऑफिसर हैं श्रवण पाठक, उनको भी कहना चाहता हूँ। और मृदुल कच्छावा जी, आपसे हमारी मुलाकात भी हुई है और आप एक बहुत ही सशक्त पुलिस ऑफिसर है राजस्थान में, आपको जानते हैं सब लोग। इनकी महिलाओं का जो दर्द है, आप एसपी साहब से क्या कहना चाहती है? चैन मिलनी चाहिए आपको? हमारी चैन मिल जाए बस। चैन मिल जानी चाहिए। मुलजिम दे दिया। पुलिस पर भरोसा है आपको? तो पुलिस पर इन्होंने भरोसा कायम किया है। वैसे पुलिस पर लोग भरोसा कायम नहीं कर पाते हैं, और नदवी में ये गैंगवार की जो घटना है, लगातार यहाँ पर अपराध भी बढ़ रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो पुलिस ऑफिसर है वो निश्चित तौर पर, क्योंकि पुलिस जब चाहती है तो पकड़ लेती है लोगों को। आज इनके गले से चैन को तोड़ा है, इनकी माताजी के गले से चैन को तोड़ा है, पकड़ के दिया है, और मुलजिम को भी हाथ से पकड़ के दिया है। पीछे नीचे कैमरे, जबकि आरोप लगते रहते हैं हमेशा, देश की न्यूज़ों में खबरों में पढ़ते हैं हम लोग, राजस्थान की खबरों में पढ़ते हैं, जयपुर वगैरह में कभी जेब कट जाती है तो जेब कट को थाने में लोग ले जाते हैं, और लोग जो शिकायत करने वाले होते हैं वो थोड़ी देर बाद थक के चले जाते हैं, उसके बाद पुलिस उनको छोड़ देती है। कभी किसी जेब कट पर मुकदमा नहीं हुआ है, लेकिन नदवी पुलिस के लिए चैलेंज है कि राम नहीं बता रही, अब तक अपना नाम भी नहीं बता रही, जगह नहीं बता रही, ना कोई मोबाइल पहचान की। वो महिला यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई पहचान नहीं बता रही है अपनी कि कहाँ की रहने वाली हूँ। निश्चित तौर पर जो कुख्यात गैंग है, हत्याएं भी करता है, चोरी भी करते हैं लोग, बच्चों को भी उठा ले जाते हैं, वो गैंग इस नदवी में सक्रिय हो चुकी है। और लगातार मेरे पास फोन कई लोगों के आए कि पैसे भी हमारे जो है यहाँ से चोरी हो गए। तो ये आप देख सकते हैं, महिलाएं लगातार यहाँ पर, और भी कुछ लोग तो रिपोर्ट कराने के लिए भी नहीं आते हैं। तो मैं यहाँ यही कहना चाहता हूँ कि सरकारी ऑफिसर जब भ्रष्टाचार करता है उसको जेल में डाल दिया जाता है। कलेक्टरों को, एसपीओ को, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में ऐसा हो रहा है। आज नदवी थाने पर हम यहाँ प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं, हमारी खबर आपको दिखा रहे हैं। इन बहनों का जो गहना गया है राम कथा के दौरान, उसको पुलिस निश्चित तौर पर जल्दी से जल्दी इस गैंग के सदस्यों को, या कोई महिला ऑफिसर है उसके ऊपर 3rd डिग्री उपयोग करके महिला ऑफिसर भरतपुर से आप मंगाइए अगर यहाँ नहीं है तो, क्योंकि चोरों से सच पुलिस ही उगलवाती है, और पुलिस के पास चोर पकड़ा गया है, लोगों ने पकड़वाया है। अब पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पुलिस की जिम्मेदारी अगर नहीं दिखती है तो निश्चित तौर पर पुलिस के ऊपर संदेह की उंगली उठ सकती है, क्योंकि जेब कटों से, बावरिया गैंगों से पुलिस का नाता रहता भी है। पुलिस के ऊपर जब दबाव होता है तो पुलिस पकड़ भी लेती है। तो मैं तो श्रवण पाठक जी को यही कहना चाहता हूँ कि ये जो अभी जो घटना हुई है यहाँ पर लगातार हो रही है रामकथा में, डेली यहाँ पर 10, 15, 20 लोगों की जो गैंग है नदवी में सक्रिय है, ये बच्चे भी उठा ले जाते हैं। इसके अलावा लोगों की हत्याएं भी इन्होंने चिकसाना थाने में कई की हैं, और बावरिया गैंग कुख्यात गैंग है। महिलाएं भी यहाँ की इतनी निडर है कि वो हमला करने में चूकती नहीं है। रामकथा यहाँ पर टैगोर स्कूल में हो रही है, वहाँ पर चित्रकूट से संत पहुँचे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, जितने भी दर्शक देखने जाते हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, अपने जो सामान है, गहना है, पैसे हैं, उसको आप नहीं ले जाएं वहाँ पर। और इसलिए क्योंकि ये लोग आपके जेब को कभी भी काट सकते हैं। इन बहन के गले से जो सोने की चैन काटी है उसको ऐसी तरीके से आपको भी ये शिकार बना सकते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी नदी प्रशासन इस राज को खोले। राज खुलना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं खुला है। तो ये कह रही है, यहाँ पर थाने पहुंची है बहन यहाँ पर, और इन्होंने कहा है कि राज खुलना चाहिए और हमारी सोने की चैन बरामद होनी चाहिए, तभी यहाँ पर नदवी के जो कार्यवाहक हमारे यहाँ SHO हैं उनकी जीत होगी। वरना फिर आप जानते हैं कि हम अगली न्यूज में आपके लिए क्या कहेंगे। मैं आपके साथ मुकेश फौजदार, राजघराना न्यूज, तहसील परिसर से।